हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 30 सितंबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के पूछे गए सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। उसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बात करें मैं मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार थे, और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और लोसर महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है, और यह लद्दाखी नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। और यह त्योहार अर्थात लोसर महोत्सव तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। उसका आंसर है NaHCO3। और इसका उपयोग खाने पकाने में, कीट नियंत्रण और आग बुझाने के यंत्र के रूप में किया जाता है। और जबकि धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर है करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण, अर्थात हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण होता है। और जबकि प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है, और चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। इसका आंसर है लाइकोपिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक एक वर्ण के कारण होता है, और यह एक कैरोटीन है। जबकि गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब विधान परिषद को भंग कब किया गया था। इसका आंसर है 1 जनवरी 1970 को, अर्थात पंजाब विधान परिषद को 1 जनवरी 1970 को भंग किया गया था। और पंजाब विधान परिषद को 1 जनवरी 1970 को समाप्त कर दिया गया था। और इसके लिए पंजाब विधान परिषद अधिनियम 1969 पारित किया गया था। और भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, इसमें कि फर्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य, सेकंड है तेलंगाना राज्य, थर्ड है कर्नाटक राज्य, फोर्थ है महाराष्ट्र राज्य, फिफ्थ है बिहार राज्य, और सिक्स है उत्तर प्रदेश राज्य। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इसका आंसर है संगम वंश ने। और विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पाटन की महिमा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। इसका आंसर है गुजराती भाषा में। और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की पुस्तक पाटन की महिमा का मूल रूप गुजराती में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। इसका आंसर है ड्रेन ऑफ वेल्थ, अर्थात धन का निष्कासन। और दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें भारत के धन की निकासी की व्याख्या करती हैं, जिसमें कि फर्स्ट है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और सेकंड है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था। इसका आंसर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को। और 1 जुलाई 2024 को भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। बात करूं मैं इन 3 नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023, और इसे भारतीय दंड संहिता 1860 या आईपीसी या इंडियन पेनल कोड 1860 के स्थान पर लाया गया है।
और सेकंड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर लाया गया है, या सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के स्थान पर लाया गया है। और थर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या इंडियन एविडेंस एक्ट 2023, और से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर है 7 देश। और भारत के साथ 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं, जो कि हैं, और फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है अफगानिस्तान, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है चीन, फिफ्थ है बांग्लादेश, सिक्स है भूटान और सेवंथ है म्यांमार। और इस प्रकार भारत के साथ 7 देश भूमि साझा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई? और इसका आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम। अर्थात प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की, जो कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों में सरकार की दोहरी शासन प्रणाली थी। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो द्वैत शासन प्रणाली का जनक सर न्यूलिन कर्टिस को माना जाता है। और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि द्वैत शासन प्रणाली का जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा सर न्यूलिन कर्टिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रबी की फसल कब बोई जाती है? तो इसका आंसर है अक्टूबर और दिसंबर माह में। और रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीनों में बोई जाती है। और इनकी कटाई अर्थात रबी की फसल की कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। और गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मेघालय राज्य में। और यह अर्थात मासिनराम खासी पर्वतमाला में स्थित है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसका आंसर है संविधान के भाग 4 क में। और संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संजना बथुला किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है तीरंदाजी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2024 में आरसीबी महिला टीम की कप्तान कौन थी? इसका आंसर है स्मृति मंधाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे इंदौरा घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है उस्ताद आमिर खान को। और इंदौरा घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है। और इंदौरा घराना की स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है बेरी-बेरी। अर्थात विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। बात करूं मैं विटामिन बी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 पानी में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन B1 अमीनो अम्ल को नियंत्रित रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर क्या है? इसका आंसर है 76.24%। और दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 76.24% थी। और दादर और नगर हवेली में पुरुषों की साक्षरता दर 85.17% थी। और महिलाओं की साक्षरता दर 64.32% थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कनक रेले को किस नृत्य के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है मोहिनी अट्टम के लिए। और डॉक्टर कनक रेले नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1967 मुंबई के संस्थापक हैं। बात करूं मैं डॉक्टर कनरेले को प्राप्त पुरस्कारों के संबंध में, तो उन्हें वर्ष 1989 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। वर्ष 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका आंसर है बाण भट्ट।
अर्थात हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। बात करूं मैं बाण भट्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाण भट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की थी। और बाण भट्ट की कादम्बरी हर्षचरित, चंडी शतकम, पार्वती प्रणय और मुकुट ताड़ी तक आदि महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। इसका आंसर है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उसका आंसर है अनुच्छेद 129। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। उसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। अर्थात नेहरू रिपोर्ट 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में पेश किया गया था। और इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि इसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। और इस नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करना था। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पस की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। बात करूं मैं छऊ या छऊ नृत्य के संदर्भ में, तो यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 181 किससे संबंधित है। उसका आंसर है विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने से। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 181 विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित है। और विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार का संविधान है। उसका आंसर है लचीला और कठोर दोनों। अर्थात भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। उसका आंसर है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बात करूं मैं एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में, तो जैसे कि भारत 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट और एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और जबकि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और अभिनव बिंद्रा ने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस भाग में पटकाई बुम पहाड़ियां स्थित हैं। इसका आंसर है भारत के पूर्वी भाग में। और पटकाई पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मेघालय राज्य और मिजोरम राज्य में फैली हैं। और पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफी कम है। और इस पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं, जिसमें कि फर्स्ट है पटकाई बुम, सेकंड है गारो खासी जयंतिया श्रृंखला और थर्ड है लुसाई पहाड़ियां। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं हैं। इसका आंसर है टिकाऊ वस्तुएं। और पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। और पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं विनिर्माण उपकरण,
माल परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम आदि पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर है जतिन दास की। बात करूं मैं जतिन दास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जतिन दास एक भारतीय क्रांतिकारी थे और जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था और जतिन दास ने भूख हड़ताल से 13 दिसंबर 1929 को अंतिम सांस ली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राग दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है, यह किससे जुड़ा हुआ है? और इसका आंसर है रात्रि और अतरंगता से। और राग दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है जो रात्रि और अतरंगता से जुड़ा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है जीवित कोशिकाओं में। बात करूं मैं राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और आरएनए कोशिका के नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है और आरएनए को कोशिका के कोशिका द्रव्य में संग्रहित किया जाता है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाने पर क्या मिलता है? तो इसका आंसर है शुद्ध घरेलू उत्पाद। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो जो आय बचती है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी कहा जाता है, अर्थात एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बलबन के द्वारा किस समूह को नष्ट किया गया था? तो इसका आंसर है चहलगानी या चालीसा दल को। और चहलगानी या चालीसा को जो 40 दासों का समूह था बलबन ने नष्ट किया था। बात करूं मैं बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और बलबन ने तुर्कान या चहलगानी या चालीसा का वर्ष 1266 में नष्ट किया था या विनाश किया था। और बलबन ने दरबार में सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत की थी और बलबन ने फारसी उत्सव नवरोज को प्रारंभ करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय या ईडी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है राहुल नवीन को। और राहुल नवीन को 14 अगस्त 2024 को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया था। बात करूं मैं प्रवर्तन निदेशालय या ईडी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, उसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है नाटी लोक नृत्य। और नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेदिनखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? तो इसका आंसर है मेघालय राज्य का। और बेदिनखलम मेघालय राज्य में प्रतिवर्ष सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्योहार है और यह त्योहार भगवान को एक निमंत्रण है जो कि एक भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। बात करूं मैं अन्य राज्यों के पारंपरिक नृत्य त्योहारों के संदर्भ में, तो जैसे कि छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, भोरमदेव महोत्सव और मडई महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु राज्य में पोंगल, टिपुसुम, महामहम महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य में नवरात्रि, रण उत्सव, उत्तरायण आदि मनाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 74। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश रथ में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, इसका आंसर है महाबलीपुरम। अर्थात गणेश रथ महाबलीपुरम में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है और गणेश रथ भारत के तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है।
और यह एक अखंड मंदिर है, जिसका अर्थ है कि यह चट्टान के एक टुकड़े से बनाया गया है। और यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें बुद्धि, ज्ञान और नई शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल रानी की बॉब कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पाटन, गुजरात में। और रानी की बॉब गुजरात को वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। बात करूं मैं यूनेस्को के संदर्भ में, तो यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। और इसकी स्थापना अर्थात यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विनोबा भावे का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य से। बात करूं मैं विनोबा भावे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1940 में महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। और विनोबा भावे ने वर्ष 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्म के मंदिर स्थित हैं? इसका आंसर है पाकिस्तान में। और प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर पाकिस्तान में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मुगल शासक अकबर के काल में किस विभाग के व्यक्ति को दीवान कहा जाता था? तो इसका आंसर है राज्य की समस्त आय और व्यय का प्रबंध करने वाले व्यक्ति को। अर्थात मुगल शासक अकबर के काल में राज्य की समस्त आय और व्यय का प्रबंध करने वाले व्यक्ति को दीवान कहा जाता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका आंसर है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। बात करूं मैं महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे, महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना था। और इनका पूरा नाम महात्मा ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले था। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम गुलामगिरी था, जो कि कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। और इनका जन्म 1827 में एक माली परिवार में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले था, जो कि भारत की प्रथम महिला टीचर या महिला अध्यापिका थी। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। अर्थात मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु थे। बात करूं मैं फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है कितने चौराहे, सेकंड है अच्छे आदमी, थर्ड है अग्निखोर, फोर्थ है जुलूस, फिफ्थ है लाल पान की बेगम, सिक्स है दीर्घतपा, सेवंथ है प्रति परिकथा और एट है ठुमरी आदि उनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 51 क में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर है जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जबकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये वर्ष 1952 से वर्ष 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करूं मैं उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसका आंसर है यक्षगान।
और यक्षगान एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो तटीय कर्नाटक जिलों में लोकप्रिय है। बात करूं मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में, तो भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि फर्स्ट है भरतनाट्यम और यह तमिलनाडु राज्य का है। सेकंड है मोहिनीअट्टम, यह केरल राज्य का है। थर्ड है कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश राज्य का है। और फोर्थ है कथकली और यह केरल राज्य का है। और फिफ्थ है कथक और यह उत्तर प्रदेश राज्य का है। सिक्स है ओडिसी और यह उड़ीसा राज्य का है। और सेवंथ है सत्रिया और यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और एट्थ है मणिपुरी और यह मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार भारत में कुल 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पित्रादुरा तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उसका आंसर है वास्तुकला और सजावट से। बात करूं मैं पित्रादुरा तकनीक के संदर्भ में, तो कीमती पत्थरों से बने फूलों के डिजाइन के साथ दीवारों को सजाना पित्रादुरा तकनीक कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है कर। जबकि अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त नगद, कंपनी के शेयरों की बिक्री से प्राप्त नगद और ऋण और बॉन्ड जैसे ऋण साधन के मुद्दे के माध्यम से प्राप्त नगद पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन था? उसका आंसर है भारत। जबकि एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का उप विजेता ईरान था। बात करूं मैं खो खो संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। और इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।